Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Wattu with Motivational Highlights. नाजरीन, आज का जो टॉपिक है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बर्निंग इशू है हमारे मुल्क का, और यहाँ पर मैं आपको चंद हक़ाइक़ बताऊँगा और इसके ऊपर मैं पहले भी इज़हार ख़याल कर चुका हूँ कि इस कंडीशन को हमने किस तरह फेस किया और इसके ऊपर हमने किस तरह रिएक्ट किया। नाजरीन, चंद दिन पहले मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या हुआ और उसके अंदर आयशा करम नामी एक पाकिस्तान की बेटी जो है उसके साथ चंद ओबाश लोगों ने नाजेबा हरकत की। तो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा हो गया और इसको लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर राय दी और अपने अपने अंदाज में इसको कमेंट किया। और वहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब सरे आम की टीम के जो हेड हैं, लीडर हैं इकरारुल हसन भाई, और उसके बाद उर्दू पॉइंट के रूह रवां या उसकी शान जो है यासर शामी भाई, उन्होंने इस बेटी का आयशा करम का इंटरव्यू किया और उसकी ओपिनियन, उसकी राय ली और इसके ऊपर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। तो वहाँ पर उस वक़्त लोगों ने, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने इकरार भाई और यासर शामी जी उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और उनके अगेंस्ट जाकर वीडियोस बनाई और उनके ऊपर तबसरे किए, कमेंट्स किए और उनको नेगेटिव कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी में हिस्सा डाला, पाकिस्तान को बदनाम किया। वहाँ पर उस वक्त मैंने भी वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि किसी सूरत भी इस बात को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इस बच्चे के साथ जो हुआ है, चाहे वो 400 बंदा था, चाहे वो 10 बंदे थे, चाहे कोई एक बंदा भी था, तो इस तरह दिन दहाड़े मीनार पाकिस्तान जैसी एक अजीम जगह के ऊपर एक बच्ची के साथ ऐसा रवैया किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है और इसको हम किसी तरह से भी अच्छा नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे वहाँ पे मैंने अपनी राय ये दी थी कि इसके अंदर ये बच्ची जो है ये भी इन्वॉल्व है, उसकी भी गलती है, क्योंकि मैंने वहाँ पर हवाला दिया था कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो लाखों रुपए खर्च करके अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। तो इस बच्ची ने भी बगैर सिक्योरिटी इतने बड़े मजमे के अंदर जाकर दाखिल होगी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ मिसबिहेव होना और ऐसा कुछ होना ये एक फितरती सी बात है। वहाँ पर चंद ओबाश लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन उसके बाद अभी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब उस लड़की आयशा करम की, उसका जो पार्टनर था रैम्बो नामी, उसके साथ अब उसकी कुछ ऑडियोज़ वायरल हुई हैं, कुछ वीडियोज़ वायरल हुई हैं, कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं। लेकिन वहाँ पर तहलका खेज़ इंकशाफात उस वक्त हुए जब उन्होंने जो उस केस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर स्पेशली तौर पर हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके, उन्होंने छानबीन करके चंद लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया और उनको अरेस्ट किया जिन लोगों ने उस वक्त उस बच्चे के साथ बदतमीजी की थी। रैम्बो और आयशा की ऑडियो लीक हुई। ऑडियो जो है उसके अंदर उन्होंने आयशा जो है वो रैम्बो को फोर्स करती सुनाई देती हैं कि हम जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे हम पर हेड 5 लाख के हिसाब से पैसे लेके उनको छुड़वा देते हैं और उनको और उनकी फैमिलीज़ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और अब रैम्बो का और आयशा का इस बात पर इख्तलाफ हुआ और ये इख्तलाफ फिर मीडिया की ज़ीनत बना। तो उस वक्त जिन लोगों ने पहले इकरार भाई और यासर शामी भाई को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, अब उन्होंने दोबारा अपनी तोपों के रुख जो उनकी तरफ कर दिया। तो मजबूरन इकरारुल हसन भाई जो उनको मीडिया पे आके माफ़ी मांगनी पड़ी और इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने एक गलत औरत की नुमाइंदगी की। और वहाँ पर उनकी आंखों में आंसू भी थे और वहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं उस वक्त जो एक लड़की के साथ हुआ था, अगरचे वो लड़की गलत है लेकिन वो एक लड़की के साथ हुआ है, तो एक लड़की होने के नाते उसके साथ जो रवैया अपनाया गया मैं आज भी उसकी तरदीद करता हूँ। लेकिन मैंने उस वक्त उसके साथ इज़हार हमदर्दी किया, तो वो मेरा एक एक्ट था कि मैं बीइंग पाकिस्तानी मैं किसी सूरत गवारा नहीं करता मेरे मुल्क के अंदर ऐसी फ़िज़ा हो कि बच्चियाँ गैर महफूज हों। इकरारुल हसन भाई ने माफ़ी मांगी है, तो मैंने तब भी इकरार भाई को ठीक कहा था कि उन्होंने ये बात ठीक कही है कि ये जो बच्ची है इसके साथ ज़्यादती हुई है, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। अभी इकरार भाई ने जो इसके ऊपर एक्सक्यूज़ किया, माजरत की है और माफ़ी मांगी है, मैं समझता अब भी वो ठीक हैं कि उन्होंने एक गलत बंदे का साथ दिया। तो आज वो जो उस वक्त उन्होंने साथ दिया था वो एक गलत बंदे का नहीं दिया कि मजबूर औरत का दिया था, लेकिन आज उस औरत की असलियत सामने आई है, इस वजह से आप उस औरत को हम गलत कहेंगे, इकरार भाई को हम किसी तरह से गलत नहीं कह सकते। इसके अंदर मैं समझता हूँ न इकरार भाई की गलती है, न यासर शामी की गलती है, न उर्दू पॉइंट की गलती है, न सरेआम की गलती है। ये उस बच्ची का एक्ट था, उस वक्त उसके साथ जो हुआ तो वो भी प्री प्लान था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ जो मिसबिहेव हुआ वो उसको भी हम किसी सूरत सही नहीं कह सकते। और अब जो उसने किया है
تو وہ تو ایک بہت بڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب اس نے کیا، تو اس کو بھی ہم کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو میں ناظرین سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم جب بھی کسی بات کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں، کسی چیز کے اوپر اپنی اوپینین رائے دینا چاہیں، تو وہاں پر خدا را اپنے جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں، حقیقت حال سے واقفیت حاصل کریں۔ تب بھی میں نے کہا تھا نا اس میں ٹک ٹاک کی غلطی ہے، نہ سنیک ویڈیو، کسی سوشل ایپ کی غلطی نہیں، یہ ایک اس لڑکی کا اپنا ایکٹ تھا، اور اس کے ساتھ جو آگے سے غلط حرکات کی گئیں، اس کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، وہ بھی غلط تھا۔ اور ابھی جو اس کی آڈیوز آئی ہیں اس کے اندر وہ جو بچی اب بدتمیزی کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم غلط ہی کہتے ہیں۔ تو میں بھی اقرار بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہوں گا کہ تب بھی انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جن لوگوں نے یہ کیا یہ غلط ہے، لیکن اقرار بھائی سے وہاں پر تھوڑی سی چوک ہوئی کہ انہوں نے اپنے اس پیغام میں کہا تھا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے تو میں اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کے الفاظ جو تھے قابل مذمت ہیں۔ بیٹی ہونا یہ خدا کی رحمت ہونا، یہ والدین کے لیے ایک اعزاز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بیٹی کا ہونا ایک اعزاز ہے، بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا گیا۔ تو ناظرین، اقرار بھائی کو میں آج بھی ٹھیک کہتا ہوں، اس وقت بھی ٹھیک کہا تھا، صرف حالات کے حساب سے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، تو اس وقت بچی کے ساتھ جو ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بولا تھا، تب بھی وہ ٹھیک تھے۔ ابھی اس کی غلط حرکت کے اوپر انہوں نے آ کے دوبارہ معافی مانگی، حالانکہ ان کی غلطی نہیں ہے، انہوں نے معافی اس بات میں مانگی کہ شاید ایک غلط بندے کی میں نے ترجمانی کی تھی، اس لیے میرے وطن کے لوگوں کا دل دکھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔